हरे कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भक्ति मार्ग में चलते समय हमें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन बाधाओं को हमें किस तरह से स्विफ्टली पार करना चाहिए। वो एक कहानी के जरिए आज हम सुनेंगे। एक साधु बड़े थके हुए थे। उन्होंने एक नदी के पनघट पे गए, थोड़ी सी पानी पी और थके होने के कारण नदी के किनारे एक पत्थर पे सर रख के सो गए। अब पनघट है, लोग तो हमेशा आते जाते रहेंगे। वहीं भीड़ में से एक व्यक्ति कहने लगे, देखो देखो, साधु बने हैं पर तकिए की मोह अभी तक छोड़ नहीं पाए। साधु को ये बात सुनाई पड़ी। उन्होंने झट उठे और पत्थर को नदी में फेंक दिया। तुरंत दूसरे एक व्यक्ति ने बोले, वाह, देखो साधु की क्रोध, तकिए को फेंक दिए। अब साधु सोचने लगे, अब क्या करूं। अब तीसरा व्यक्ति बोलने लगे, बाबा, ये नदी की पनघट है, यहाँ हमारे जैसे लोग तो हमेशा आते जाते रहेंगे और आप इन्हीं लोगों की बातों पर अगर हमेशा इस तरह से खुद को बदलते रहते जाते हैं तो आप अपनी साधना कब करेंगे बाबा। वहीं भीड़ में से अब चौथा व्यक्ति बहुत ही सुंदर और अद्भुत कुछ कथा बाबा को बोले। हाथ जोड़कर बोले, बाबा क्षमा करिएगा, मेरी बुद्धि आपकी स्तर की नहीं है, पर मैं जितना समझता हूँ आप संसार की सारी भोग की सामग्री वासनाएं त्याग चुके हैं, पर आपकी चेतना को अभी तक आप त्याग नहीं कर पाए। आपकी उस पुरानी चेतना अभी भी उसी अवस्था में है। देखो, एक साधु को कितनी तरह की बातें सुननी पड़ती है। इसीलिए ये जगत तुम्हें पाखंडी कह रही है, कहने दो, हानि क्या है। तुम जैसे भी हो लगे रहो अपने हरिनाम पर। आप ऊपर देखकर चलो, लोग कहेंगे अभिमानी हो गया है। अगर नीचे देखकर चलोगे तब कहेंगे अहंकारी, किसी की तरफ देखता भी नहीं। आंख मूंद कर रहो तो कहेंगे ध्यान का नाटक कर रहा है। जब चारों तरफ देखकर चलोगे तब क्या कहेंगे, इनकी नजर की कोई ठिकाना नहीं, हमेशा इधर उधर घूमता ही रहता है। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर आप जब अपनी आंखों को फोड़ लोगे बिल्ली मंगल की तरह, तब क्या कहेंगे, कर्म की फल भुगतनी तो पड़ेगी। इसीलिए भक्तों, ईश्वर को राजी कराना बहुत ही आसान है, पर इस संसार को राजी कराना 100 गुना कठिन है और ये असंभव ही है। इसीलिए जगत को सुनने लगोगे तो साधना होगी ही नहीं। ये सोचो ही मत कि जगत क्या कहेंगे। अपनी ध्यान किसी अन्य जगह पे केंद्रित करो और इन सब आलोचना को रहने दो आलोचना की जगह। हरे